Dear students, now in this lecture we are going to talk about the second chapter of Science 1, that is your periodic table. But before moving to periodic table, we are going to grab some basic about the atom. Okay. So guys, हम लोग को सबको पता है कि आजू बाजू में जो भी चीजें हम लोग देखते हैं, it is made up of matter. And matter means what? Basically जो भी चीजें जैसे कि लोखंड का हो गया, लकड़ी का हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सभी चीजें जो है, right? These are called as a matter, and this matter is made up of, अगर उसको हम लोग zoom करेंगे, matter के अंदर तक जाएंगे, so you will get some macro molecule. That macro means what? बड़े साइज में, ठीक है? Macro, MACRO. Micro means छोटा. So macro molecule you will, macro particles you will get. That is nothing but called as a molecules. और अगर molecules को zoom करेंगे, so we will get even more small particles that we call as a atoms, right? Now मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर गाइस, एटम्स या तो सेम टाइप के हो सकते हैं, या तो सेम टाइप के एटम्स हो सकते हैं, या तो डिफरेंट टाइप के एटम्स हो सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल H2, ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, सो सेम टाइप ऑफ एटम इज देयर इन द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. But this is the molecule of water. Now in this molecule of water, two atoms of hydrogens are there and one atom of oxygen is there. Okay, तो किसी भी मॉलिक्यूल में सेम टाइप के एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी एटम हो सकते हैं. जहां पे डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइन होते हैं उसको हम लोग कंपाउंड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? कंपाउंड बोलते हैं. उनके बीच में जो बॉन्डिंग होता है, ठीक है, तो इसमें जो आगे के चैप्टर्स जो रहेंगे उसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड. तो बेसिकली तुम लोग के लेवल में आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज देयर. आगे जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह भी आप देखोगे, ठीक है. आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, लाइक कि एटम को और जूम किया, एटम को जूम किया तो हम लोग को क्या मिलेगा? वी विल गेट सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. गाइस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को वी कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स. व्हाई? बिकॉज़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन reside in the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं. एंड इलेक्ट्रॉन we know that revolves around the orbit. ठीक है. अच्छा, एक चीज मैं और एक बता दूं, आगे भी वो बात आएगी तो तभी भी बताने वाला ही हूँ. तो इलेक्ट्रॉन्स जो गाइस अभी 10th स्टैंडर्ड तक ये सीमित है कि देयर विल बी a nucleus. Inside that nucleus proton and neutron will be there. Electrons will be revolving in the orbit or say shells. Those shells are nothing but KLMN. KLMN ये चार शेल आपको पास रहेंगे. लेकिन गाइस ये ऑर्बिट के अंदर there is something called as a orbitals. तो आप जब 11th साइंस में केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि K जो शेल है उसके अंदर S ऑर्बिटल होता है, L में S and P ऑर्बिटल होता है, M में SPD होता है, N में SPDF होता है. ठीक है. तो ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स भी होते हैं. आगे का कांसेप्ट है वो. ऑलराइट, जब मैं देखो न्यूक्लियस को भी जब मैंने जूम किया, न्यूक्लियस के अंदर और जाके झांकना चाहा तो आई गेट समथिंग कॉल्ड एज अ क्वार्क. ठीक है. तो क्वार्क में भी गाइस टाइप होते हैं, अप, डाउन, स्ट्रेंथ, शार्प, ऐसे टाइप्स होते हैं. एंड क्वार्क्स के अंदर अगर हम लोग झांकेंगे सो यू विल गेट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. तो गाइस कुछ यहां से आपका शुरुआत होता है. देयर इज अ वेरी पॉपुलर एंड द टफेस्ट टॉपिक ऑफ द साइंस, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स. ओके, तो कभी पढ़िएगा उसके बारे में. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और आपको वो बताएगा कि यू नो सो मेनी थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस. तो बेसिकली क्लासिकल फिजिक्स देखेंगे और मॉडर्न फिजिक्स की अगर बात करेंगे, क्वांटम फिजिक्स की अगर बात करेंगे, तो ये दो अलग अलग नजरिया है जिनसे हम लोग, जिन नजरियों से हम लोग पूरी दुनिया को देखते हैं. अभी देखना नहीं है इस चैप्टर में. यू कैन सर्च ऑन द यूट्यूब गाइस. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द एलिमेंट्स गाइस, तो देखो एटम जो होता है थोड़ी ना ऐसे जगत में सिर्फ क्या हाइड्रोजन ही होता है क्या? सिर्फ ऑक्सीजन ही रहेगा क्या? बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हो सकते हैं. सो दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर रेफर्ड एज एलिमेंट्स. क्या रेफर करेंगे उसको हम लोग? एलिमेंट्स. एंड दीज एलिमेंट्स जो होते हैं अपने पास अभी देयर आर 118 एलिमेंट्स आर देयर. सम ऑफ देम आर नेचुरल, मींस दे आर
available in nature and some of them are the laboratory made. Okay, so element का representation देखिए, E stands for the symbol of the element, right? A stands for the atomic mass, then Z stands for the atomic number. Okay, now इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. Atomic number means what? उस एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एटॉमिक नंबर के लिए आप या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिन के बताइए या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिन के बताइए, क्योंकि एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं. ओके, तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एंड प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव. दैट्स व्हाई पॉजिटिव चार्जेस विल गिव द इफेक्ट ऑफ negative charges will cancel the effect of positive charges, hence the overall atom is electrically neutral. बराबर, ये हम लोग 9th स्टैंडर्ड में रीजन देखा रहेगा. तो बात करेंगे एटॉमिक नंबर क्यों हुआ. एटॉमिक मास नंबर जो होता है, जो कि एडिशन होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, एटॉमिक मास जो होता है, जैसे कि हम लोग का मास होता है वैसे एटम्स का भी मास होता है, लेकिन एटम जबकि बहुत ही छोटे हैं तो उनका मास जो मेजर करेंगे, देखिए हम लोग का मास हम लोग केजी में मेजर करते हैं. ठीक है, जिसको हम लोग वेट बोलते हैं. ये अभी आपको पता रहेगा कि वेट इज नॉट मास एंड मास इज नॉट वेट. वेट इज समथिंग द मास अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, तो आपका जितना मास रहेगा उस मास को यू विल मल्टीप्लाई विद द 9.8, यू विल गेट द वेट. ओके, सो हम लोग का मास हम लोग कैलकुलेट करते हैं केजी में, और एटम का मास जो कि बहुत छोटा होता है तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं यू, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट. एंड 1 यू का वैल्यू दिया है, दैट इज 1.661 into 10⁻27 kg. तो अगर किसी का एटॉमिक मास सपोज 5 यू रहेगा तो उसको केजी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, 5 into दिस नंबर. ओके, आफ्टर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो गाइस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या बताएगा. देखिए, अगर मैं सपोज एक बात करता हूं सोडियम की, जैसे आपने लिख दिया इलेक्ट्रॉन्स का बंटवारा, मींस व्हाट. सोडियम के पास एटॉमिक नंबर इज 11, मींस 11 प्रोटॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर. प्रोटॉन्स की तो बात ही नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन्स सीधा जाएंगे, 11 के 11 प्रोटॉन्स सीधा जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर. लेकिन ये जो 11 इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल रिवॉल्व इन द ऑर्बिट KLMN. तो यह पता कैसे चलेगा कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे. बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो 11 इलेक्ट्रॉन्स है उन 11 इलेक्ट्रॉन्स का बंटवारा करेंगे. भाई तू के है, तेरे को इतना इलेक्ट्रॉन ले, तू L है, तेरे को इतने इलेक्ट्रॉन ले, तू M है, तेरे को इतना इलेक्ट्रॉन ले, तू N है, कुछ नहीं जा. ठीक है, फॉर द हायर एलिमेंट्स विद द हायर एटॉमिक मासेस वी विल यूज द N शेयर आल्सो. ठीक है, तो देखिए अभी किस तरह से हम लोग करेंगे. जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, वी हैव द 4 शेल्स KLMN. मैक्सिमम कैपेसिटी मींस व्हाट, कि उस शेल में उतना या उससे कम बैठेगा, उससे ज्यादा नहीं बैठेगा. जैसे कि का कैपेसिटी 2 या 2 से कम बैठेगा इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन 2 से ज्यादा बैठे. आप बोलेंगे कि 3 बिठाओ ना एडजस्ट करके, नहीं होगा भाई. तो 3 में से 2 के रख लेगा, एक को बोलेगा भाई तू आगे जा L के पास. ठीक है, इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का. सो देखिए मैक्सिमम कैपेसिटी लिख दिया है मैंने 2, 8, 18, 32 KLMN. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, K में कितने गए 2, तो बचे कितने 9. तो दिस 9 इलेक्ट्रॉन सहारा मारने के लिए कहां पे जाएंगे, L का दरवाजा ठकठकाएंगे. L बोलेगा कि यार तुम लोग 9 हो, अच्छा 8 आ जाओ. बचा कितना 1, तो ये 1 जाएगा M के पास. M बोलेगा मेरा कैपेसिटी तो 18 का है, तो एक तो मैं आराम से ले लेगा. So 1 electron will go in the end. So like this you will get the configuration 2, 8, 1. Okay. Coming to the next 2 example, थोड़े complex and अलग example है. Calcium जिसका atomic number है 20. Maximum capacity 2 at 18, 32 is there, 20 is there. Atomic number देखिए 2 गया, बचे कितने 18. 18 में से यहाँ पे 8 गए L में, बचे कितने 10. अभी देखिए M में 18 देते हैं, 18 बैठते हैं, तो ये 10 तो बैठेंगे ही ना. बराबर, 18 बैठते हैं तो 10 तो बैठ ही जाएंगे. लेकिन यहाँ पे एक रूल है कि किसी भी शेल के अंदर आपको
8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डालने नहीं है, जो कि मैंने बोला था ना, हर एक शेल के अंदर एस, एसपी, एसपीडी, एसपीडीएफ ऐसे रहेगा, ठीक है। तो वो पार्ट है वहां पे, ठीक है। तो भाई शेल के अंदर 10 है, तो 10 मतलब 8 से ज्यादा हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 8 प्लस करके लिखेंगे, 8 प्लस करके लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 2 8 एंड दिस 10 कैन बी रिटन एज 8, 2, 8 प्लस 2 10 ना, 8, 2। तो आपका फाइनल कन्फिग्रेशन बनेगा 2, 8, 8, 2, ठीक है। K stands for Kalium. It's a Latin name of potassium. ठीक है, तो K का एटॉमिक नंबर इज 19, मैक्सिमम कैपेसिटी यू नो 19 है, एटॉमिक नंबर 2 आया, बचे कितने 17, 17 में से 8 यहाँ पे गए, बचे कितने 9। अबे कैपेसिटी कितना है, 18 का है, तो 9 तो इजीली उठा लेगा, बट नियम ये है, रूल ये है कि एक सेल में आप 8 एक सेल में आप 8 से ज्यादा नहीं डाल सकते, तो जितने भी 8 से ज्यादा है आप उसको 8 प्लस के फॉर्म में लिखिए। सो 9 कैन बी रिटन एज 8 प्लस 1, सो 8, 1, सो फाइनल कन्फिग्रेशन विल बी 2, 8 एंड 8, 1 लाइक दिस वे, ठीक है। तो गाइस देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के बाद लेट्स कम टू द इंट्रोडक्शन दैट व्हाट डू मीन बाय पीरियोडिक टेबल एंड व्हाट इज द नेसेसरी ऑफ दैट। इसके लिए देखिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल है। एक क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर ना 4 प्रकार के बच्चे लोग हैं, सीबी क्लेवर बॉयज, एसबी मतलब एक्चुअली मुझे बोलना था ढब्बू डल, लेकिन ढब्बू या डल हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रगलिंग, पढ़ाई में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो सीबी क्लेवर बॉय, एसबी स्ट्रगलिंग बॉयज, सीजी क्लेवर गर्ल्स, एसजी स्ट्रगलिंग गर्ल्स। 10-10 लोग हैं हर एक ग्रुप के। तो शुरुआत में क्या हुआ, क्लासरूम में ये 40 लोग कैसे भी बैठे हैं, कैसे भी, जिसको जहां जगह मिल गया, विंडो मिल गया, फैन मिल गया, लाइट मिल गया, कोना मिल गया, कोपरा मिल गया, बैठ गए, कैसे भी रैंडमली बैठ चुके हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, टीचर ने पढ़ा दिया, लेकिन इनिशियली दे ऑल सिट रैंडमली एनीवेयर, एट द टाइम ऑफ डाउट सॉल्विंग टीचर गेट्स कंफ्यूज्ड। देखिए, डाउट सॉल्विंग के टाइम पे टीचर पूरा रो में घूमेगी, लेकिन टीचर कंफ्यूज हो जाती है कि यार यहाँ पे एक क्लेवर बच्चा बैठा है, क्लेवर बॉय, यहाँ पे एक क्लेवर गर्ल है, यहाँ पे उसके जस्ट बाजू में, मतलब क्लेवर बॉय के बाजू में एक स्ट्रगलिंग बॉय है। तो यार क्लेवर बॉय को समझाने का तरीका और स्ट्रगलिंग बॉय को समझाने का तरीका अलग अलग होगा। तो टीचर कंफ्यूज हो गया, यार सब लोग साथ में बैठे ना, तो कैसे उनका डाउट सॉल्व करूं प्रॉपरली, कैसे उनके प्रॉपर्टी को समझू कि कौन होशियार है कौन डब्बू है, इस प्रॉपर्टी को मैं कैसे समझू प्रॉपरली। तो टीचर ने क्या किया, यार ये पहले तो रैंडमली बैठे थे भेड़ बकरियों की जैसे, तो टीचर बोली कि यार इनको मैं प्रॉपरली अरेंज करती हूँ अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। एक में कुछ तो प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया रखती हूँ और उस क्राइटेरिया के अनुसार बच्चे लोग को मैं बिठा देती हूँ। तो वो क्राइटेरिया था ऑब्वियसली उनका इंटेलिजेंस लेवल। तो टीचर ने अगले दिन क्या किया, डे 2, टीचर मेक्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव सेम प्रॉपर्टीज एंड मेक देम सिट इन कॉमन रो। तो देखिए ये पूरा रो कॉमन, देखिए किसका, क्लेवर बॉयज का, क्लेवर गर्ल्स का, स्ट्रगलिंग बॉयज का, स्ट्रगलिंग गर्ल्स का। तो टीचर को पता चलेगा कि चलो क्लेवर बच्चे लोग यहाँ पे, स्ट्रगलिंग बच्चे लोग वहां पे, क्लेवर बॉयज यहाँ पे, क्लेवर गर्ल्स यहाँ पे, स्ट्रगलिंग बॉयज यहाँ पे, स्ट्रगलिंग गर्ल्स यहाँ पे। तो अभी जाके अगर यहाँ का पहला बच्चा है तो टीचर ने इसको जिस मेथड से समझाया है उसी मेथड से बाकी सभी बच्चे लोग को समझाएगी। क्यों? क्योंकि अभी इस रो के सभी बच्चे लोग कैसे हैं, स्ट्रगलिंग गर्ल्स। समझ लो। तो जब सेम प्रॉपर्टी वाले को हम लोग साथ में बिठा देते हैं तो उनको स्टडी करना, उनके प्रॉपर्टीज को स्टडी करना आसान हो जाता है। तो ये तो 40 बच्चे लोग थे, अपने पास तो 118 एलिमेंट्स है, बराबर। सो व्हाट वी विल डू इफ वी वांट टू स्टडी द एलिमेंट्स, 118 को किधर भी तो नहीं रख सकते। सो व्हाट वी विल डू, we will do similar thing with the 118 elements. What we will do, we will place them in the such a way that, देखिए यहाँ पे दो प्रकार का, ये एक्चुअली मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो दो प्रकार के अरेंजमेंट्स है, कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है। तो
तो भैया देखिए एक कॉलम में जिन जिन के प्रॉपर्टीज सेम है वो सब लोग एक कॉलम में रहेंगे। बात समझ रही है मेरी? बराबर, जैसे किचन ने वहां पे किया था वही किया है ना यहाँ पे, ठीक है। ये एक हो गया, ठीक है, मतलब सेम प्रॉपर्टी वालों को सेम ग्रुप में डाल दिया। अब ये अगली बात सुनिए, क्या होगा देखिए, इस बच्चे के बाद एक सर्टेन इंटरवल के बाद इसका जो प्रॉपर्टी था वही प्रॉपर्टी इस बच्चे में दिखेगा, बराबर। फिर एक सर्टेन इंटरवल के बाद इसका प्रॉपर्टी इस बच्चे में दिखेगा, यानी कि यहाँ पे बच्चों का प्रॉपर्टी एक ठराविक जो पर्टिकुलर इंटरवल है उससे वो सेम दिखा रहा है। मतलब जैसे कि मैं अगर बोलूं कि अगर यहाँ पे होशियार बच्चा है तो हर 10 बच्चे के बाद, यहाँ पे 10 बच्चे लगे सपोज, तो 10 बच्चे के बाद यहाँ का बच्चा जो 11वां है वो वापिस से कैसे रहेगा? होशियार। फिर 11 के बाद 10 बच्चों के बाद ये जो बच्चा है वो भी कैसे रहेगा? होशियार। सो आफ्टर सर्टेन इंटरवल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स इज रिपीटिंग, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज रिपीट होती है, समझ लो। तो यहाँ पे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट हो रहे हैं, इसके लिए हम लोग इस टेबल को क्या बोलेंगे? पीरियोडिक टेबल। क्या बोलेंगे? पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि हेनरी मोस्ले जी ने बनाया। तो इसके पहले भी तीन प्रोटोटाइप्स है। प्रोटोटाइप्स मतलब 3 मॉडल ही बोल लो। एक डोबेरानर का है, बहुत इजी मॉडल है। एक न्यूलन का है, बाद में अपना मेंडेलीव का है, एंड लास्ट में अपना हेनरी मोस्ले का है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डोबेरानर और न्यूलन के बारे में देखेंगे। एक खाली मैं तो आपको एक हिंट दे देता हूँ, एक छोटा सा नेक्स्ट लेक्चर का क्लू दे देता हूँ कि देखिए एलिमेंट्स को अरेंज तो करना था। अभी तो अपने पास 118 है, वो टाइम पे उतने नहीं थे, वो टाइम पे कम एलिमेंट्स थे। तो जो पहला साइंटिस्ट आया डोबेरानर, तो डोबेरानर ने क्या किया? 3-3 का ग्रुप बनाया। कितने ग्रुप का? 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, बराबर, और उनको अरेंज किया। तो उसको हम लोग बोलते हैं डोबेरानर्स ट्रायड। क्यों? क्योंकि 3-3 का ग्रुप है भैया, ठीक है। बाद में जब न्यूलैंड आया तो न्यूलैंड ने अपना बनाया ऑक्टेव, तो उसमें 8-8 का रूल है, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे कि अगर फर्स्ट एलिमेंट एंड उसके बाद जो 8वां एलिमेंट रहेगा, सो फर्स्ट एंड 8 एलिमेंट विल शो द सेम प्रॉपर्टी। जैसे मैंने यहाँ पे बताया फर्स्ट एंड सपोज दिस इज योर 8, सो फर्स्ट एंड 8 एलिमेंट विल शो द सेम प्रॉपर्टी। तो न्यूलैंड ने 8-8 की इसमें किया, ठीक है। 8 मतलब बेसिकली 7 के इसमें, तो 8वां एलिमेंट सेम दिखाएगा, ठीक है। इन दिस वे, सो वो लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।